देखते हैं और वो उससे बोलते हैं कि अच्छा तो तुम ही वो खूनी बाबा जिसने मेरी जादुई छड़ी चुराई है और उसका फायदा उठाकर तुम गुल्ली बुल्ली को परेशान कर रहे हो। लेकिन तुम्हारी ये नौटंकी अब और नहीं चलेगी, क्योंकि मैं तुम्हें मार के अपनी छड़ी तो वापस लूंगा ही, लेकिन तुम्हारे साथ साथ आज ये ग्रैनी, ग्रैंडपा, मिस्टर मीट, इविल नन और ये स्लेंडर मैन भी मरेंगे, जिसके बाद तुम लोग कभी गुल्ली बुल्ली को क्या किसी भी इंसान को परेशान नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज तुम लोगों का आखिरी दिन है। तो तैयार हो जाओ तुम सब मरने के लिए। ये सुनकर खूनी बाबा बोलता है कि अब ये तुम्हारी छड़ी नहीं रही, अब ये मेरी छड़ी है और इसकी जादुई शक्तियों से मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और बिगाड़ो भी कैसे, पहले तुम यहाँ अंदर आके तो दिखाओ, फिर देखते हैं कि किसका आखिरी दिन है, तुम्हारा या फिर हमारा। तुम अंदर आने की कोशिश भी करोगे तो जल के राख हो जाओगे, वो भी जिंदा। और तभी गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड भी गाड़ी से उतर के नीचे आ जाते हैं और रॉड बोलता है बाबा वो देखिए ये शील्ड तो आपके जादुई छड़ी से बनाई गई है और इसको तोड़ने के लिए आपके पास कुछ तो जुगाड़ होगा ही जिससे ये शील्ड टूट सके। और फिर बाबा बोलते हैं कि मुझे पता है कि इसको कैसे तोड़ना है, इसीलिए तुम लोग अब थोड़ा पीछे हो जाओ, क्योंकि अब मैं इस शील्ड को तोड़ने जा रहा हूँ। अगर तुम लोग पीछे नहीं हुए तो तुम लोगों को चोट भी आ सकती है। बाबा की बात सुनकर ये सब लोग पीछे हट जाते हैं और फिर बाबा अपनी पोजीशन ले लेते हैं और फिर तभी बाबा एक जोरदार किक उस शील्ड के ऊपर मारते हैं, जिससे एक और एनर्जी उस शील्ड के ऊपर निकलती है और वो शील्ड को तोड़ देती है। तभी ये देखकर खूनी बाबा बोलता है कि ये तुमने कैसे किया, इस शील्ड को तोड़ना तो नामुमकिन है, तो तुमने इसे इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया। और इसका जवाब देते हुए बाबा खूनी बाबा से बोलते हैं कि ये छड़ी मेरी है, इसलिए तुमसे ज्यादा इस छड़ी के बारे में मैं जानता हूँ और इसके सारे जादू को कैसे किया जाता है और कैसे तोड़ा जाता है, ये तुमसे ज्यादा मुझे पता है। ये देखकर खूनी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो दौड़ के छड़ी के पास जाता है और छड़ी को उठा लेता है और फिर वो बाबा की तरफ मुड़ता है। इसके बाद वो बाबा से कहता है कि तुमने उस शील्ड को तो तोड़ दिया, लेकिन मेरे पास अभी भी एक हथियार बचा हुआ है जिसको देखने के बाद तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि खूनी बाबा के चंगुल से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इतना बोलते ही खूनी बाबा अपनी छड़ी को आसमान की तरफ करता है और उसमें से एक बिजली निकलने लगती है और फिर एक बिजली आसमान से निकलती है और वो सीधे नकली खूनी पिग पे गिरती है और नकली खूनी पिग फिर से सिलेंडर मैन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये देखकर शॉन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो बाबा से बोलता है कि बाबा कुछ करिए, नहीं तो अगर इस खूनी बाबा ने उसको वापस सिलेंडर मैन बना दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सिलेंडर मैन पहले से बहुत ताकतवर हो गया है, इसलिए उसको हराना मुश्किल होगा। खूनी बाबा शॉन की बातें सुनकर इविल नन और मिस्टर मीट को बोलता है कि जल्दी से जाके उस बाबा को पकड़ो, नहीं तो वो मुझे सिलेंडर मैन को पहले जैसा नहीं करने देगा। खूनी बाबा की बात सुनकर इविल नन्स और मिस्टर मीट सीधे बाबा की ओर दौड़ लगा देते हैं और बाबा उन दोनों को अपनी तरफ आता देखकर सीधे उन दोनों पर टूट पड़ते हैं और दोनों को एक साथ स्पीयर मार देते हैं। और ये स्पीयर इतना जोरदार था कि इविल नन और मिस्टर मीट दोनों ग्रैनी के घर की दीवार तोड़कर सीधे अंदर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ खूनी बाबा इन सब का फायदा उठाकर सिलेंडर मैन को पहले जैसा करने में कामयाब हो जाता है और सिलेंडर मैन पहले जैसा होकर सीधे जमीन पर आकर खड़ा हो जाता है। और इधर बाबा इविल नन और मिस्टर मीट को देख रहे होते हैं कि कहीं ये दोनों अभी होश में तो नहीं है, और उनको बेहोश देखकर बाबा ग्रैनी के घर से बाहर निकलते हैं और उनकी नजर सीधा सिलेंडर मैन पर जाती है और सिलेंडर मैन को देखकर बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधे उसकी तरफ दौड़ लगा देते हैं और उसको एक जोरदार स्पीयर लगा देते हैं और सिलेंडर मैन को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन सिलेंडर मैन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से उठकर बैठ जाता है। ये देखकर बाबा उसका सर पकड़ते हैं और गुस्से मार मार कर सिलेंडर मैन का मुंह लाल कर देते हैं। लेकिन इतने से बाबा का मन नहीं भरता और फिर बाबा उसको एक सुपर किक मार के नीचे गिरा देते हैं, जिससे सिलेंडर मैन वहीं पे ढेर हो जाता है। ये देखकर खूनी बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसने अभी सिलेंडर मैन को ठीक किया था और बाबा ने उसको इतनी आसानी से हरा दिया। और फिर वो बाबा से बोलता है कि तुमने सिलेंडर मैन को तो हरा दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम जीत गए। मैं तुम्हें अकेले हराने की शक्ति रखता हूँ और तुम्हारी इस छड़ी से मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि तुम्हें चुटकियों में हरा दूंगा और फिर तुम मुझे कभी दोबारा परेशान नहीं कर पाओगे और उसके बाद मैं इस दुनिया पे राज करूंगा और ये गुल्ली बुल्ली को जिंदगी भर अपना नौकर बनाकर रखूंगा। बाबा को ये बात पसंद नहीं आती और वो बिना कुछ बोले खूनी बाबा को जाके एक किक मारते हैं और फिर बाबा खूनी बाबा को घुस्से पे घुस्से मारने लगते हैं, जिससे खूनी बाबा की हालत खराब हो जाती है और लास्ट में एक जोरदार किक खा के खूनी बाबा दूर जाके गिरता है और वही ढेर हो जाता है। और इस तरफ ग्रैनी को होश आ गया है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है और वो इधर उधर देखने लगती है और तभी उसको याद आता है कि ग्रैंडपा के पिछवाड़े में तो उनका ही हथियार घुस गया था और वो पीछे मुड़कर जल्दी से ग्रैंडपा की तरफ भाग के जाती है और उनका हथियार उनके पिछवाड़े से निकलने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी ग्रैनी का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पे जाके गिरती है और वो हथियार ग्रैंडपा के पिछवाड़े से निकलकर सीधे जाके ग्रैनी के मुंह में घुस जाता है, जिससे ग्रैनी कुछ बोल नहीं पाती और वो वहीं पे तड़पने लगती है। थोड़ी देर ऐसे ही तड़पते तड़पते ग्रैनी बेहोश हो जाती है और तभी ग्रैंडपा को भी होश आने लगता है और वो उठकर खड़े हो जाते हैं और वो ग्रैनी की ऐसी हालत देखकर गुस्सा हो जाते हैं और उनका दिमाग खराब होने लगता है।
और फिर वो बाबा से कहते हैं कि तुमने हमेशा मुझे और ग्रैनी को परेशान किया है और आज भी तुम्हारी गलती की वजह से ही ग्रैनी की ऐसी हालत है, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल के ग्रैंडपा बहुत तेज चिल्लाते हैं और सीधे बाबा की तरफ गुस्से से दौड़ लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रैंडपा बाबा के पास पहुंचते हैं, बाबा उनका घंटा बजा देते हैं और फिर वो ग्रैंडपा को उठाकर जमीन में घुसा देते हैं। और इस धमाके की आवाज सुनकर खूनी बाबा को होश आ जाता है और वो उठकर खड़े हो जाते हैं और सीधे उड़कर कहीं जाने लगते हैं। लेकिन खूनी बाबा उड़कर आखिर कहाँ जा रहे हैं? और तभी वो ग्रैनी के घर के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं और बाबा से बोलते हैं कि तुमने आज मेरी बहुत सुताई की है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेके रहूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरे सबसे ताकतवर साथी से मिलो और अगर तुम्हारे अंदर दम है तो पहले उसका सामने करो। और इतना बोलते ही खूनी बाबा किसी को आवाज देके बुलाने लगता है, लेकिन आखिरकार ये किसको बुला रहा है? अरे ये क्या, ये तो तुम सहूर है और ये तो सीधे बाबा की तरफ ही बढ़ रहा है। और फिर वो सीधे बाबा पे एक जोरदार हमला करता है और बाबा को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता और ये हमला इतना जोरदार था कि बाबा सीधे बेहोश हो जाते हैं और अब उनको वापस होश में आने में बहुत वक्त लगेगा। तभी तुंग सहूर को देखकर बुल्ली बोलता है कि तुम तो वही पेड़ जैसे दिखने वाले शैतान हो जिससे हमारी बाबा के घर जाते वक्त में मुलाकात हुई थी और तुम हमको मारना चाहते थे और तुमको तो सायरन हेड ने हरा दिया था, तो तुम यहाँ कैसे आए? बुल्ली की बात सुनकर तुंग सहूर बोलता है कि अच्छा, तो तुम काले भूत जैसे दिखने वाले एलियन की बात कर रहे हो जिससे मेरी लड़ाई हुई थी। पिछले बार तो उसने मुझे हरा दिया था, लेकिन उसके बाद खूनी बाबा मुझे वहाँ से लेके अपने साथ आ गए थे और उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दे दी है कि अब मुझे कोई भी ऐरा गहरा एलियन नहीं हरा सकता, वो तुम्हारा काला भूत भी नहीं। इसलिए अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उस समय तो तुम मुझसे बच गए थे, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये तुम्हारा बाबा, इसको तो मैंने पहले ही हरा दिया है और ये तो बहुत कमजोर था, मेरे एक ही हमले से इसकी हवा निकल गई। और तभी गुल्ली रॉड से बोलता है कि रॉड, तुम कुछ करो, क्योंकि इस तुंग सहूर ने तो बाबा को भी एक बार में बेहोश कर दिया। अब तुम ही हमको इससे बचा सकते हो, क्योंकि हम तीनों इतने बड़े पौधे से कैसे लड़ेंगे, ये तो हमको भी अपने बैट से मार मार के बेहोश कर देगा। गुल्ली की बात सुनकर रॉड तुंग सहूर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर रॉड अपना एक्सट्रीम मोड ऑन कर लेता है। एक्सट्रीम मोड ऑन करने के बाद रॉड एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला तुंग सहूर की ओर फेंकता है, लेकिन उसका ये अटैक फेल हो जाता है। इसके बाद रॉड सीधे तुंग सहूर की तरफ दौड़ लगा देता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि तुंग सहूर उस पे बैट से हमला करता है, जिससे रॉड भी शॉन के पास जाके गिरता है और उसका एक्सट्रीम मोड ऑफ हो जाता है। रॉड पे हमला करने के बाद तुंग सहूर को अब कोई रोक नहीं सकता और वो रॉड से बोलता है कि अब तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं तुमसे पहले भी लड़ चुका हूँ और मुझे अब तुम्हारे सारे वार पहले से पता है, इसलिए तुम्हारे सारे हमले बेकार हैं। तुम जितना भी कोशिश कर लो, तुम मुझसे तो नहीं जीत पाओगे और तुम्हें हराने के बाद मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा और खूनी बाबा के साथ मिलकर दुनिया पे राज करूंगा। तभी शॉन रॉड को उठने में मदद करता है और रॉड उठकर बैठ जाता है। रॉड को अभी भी सही सलामत देखकर तुंग सहूर को गुस्सा आता है और वो सीधे उन पे हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी तुंग सहूर को अपनी तरफ आता देखकर शॉन बोलता है कि रॉड, जल्दी से उठो, क्योंकि वो हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है और अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो तुम्हारे साथ साथ हमें भी मार देगा और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, क्योंकि अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। और तभी रॉड उठकर खड़ा हो जाता है और तुंग सहूर उन पे हमला करता, उससे पहले ही वो अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल करके एक आइस की शील्ड बना लेता है। लेकिन तुंग सहूर भी हार मानने वालों में से नहीं है, वो इस शील्ड पे बैट मार मार के उसको तोड़ने की कोशिश करने लगता है। शील्ड को धीरे धीरे टूटता हुआ देखकर गुल्ली रॉड से बोलता है कि रॉड, कुछ तो करो, ऐसे तो वो ये शील्ड तोड़ देगा और फिर हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है और वो हमसे पिछले बार का बदला भी लेना चाहता है। अगर ये शील्ड टूटी तो आज हमारा आखिरी दिन होगा। तभी रॉड बोलता है कि गुल्ली बुल्ली, मैंने अपनी सारी शक्तियाँ इस्तेमाल कर ली है, मुझे वापस अपनी शक्तियाँ रिस्टोर करने में टाइम लगेगा, इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक लास्ट ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और फिर रॉड उस शील्ड को तुंग सहूर की तरफ फेंक देता है, जिससे तुंग सहूर दूर जाके फेंकाता है, लेकिन वो तुरंत उठकर खड़ा भी हो जाता है। लेकिन इस तरफ रॉड की शक्तियां खत्म होने के कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और ये देखकर तुंग सहूर बोलता है कि अब तो तुम्हारा ये बर्फ फेंकने वाला दोस्त भी बेहोश हो चुका है और तुम्हारे बाबा को तो मैं पहले ही तारे दिखा चुका हूँ, लेकिन अब तुम लोग तैयार हो जाओ जहन्नुम देखने के लिए, क्योंकि अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका और अब तो तुम्हें बचाने के लिए वो काला भूत भी नहीं आएगा जिसने पिछले बार तुम लोगों की मदद की थी। तो बताओ, तुम तीनों में से सबसे पहले कौन मरना पसंद करेगा? और जो सबसे पहले मरने पसंद करेगा उसको मैं सबसे आसान मौत दूंगा। ये सुन के गुल्ली अपनी जेब से एक लाल कलर का बटन निकालता है और बोलता है कि आज हम तीनों में से किसी का भी मरने का मन नहीं है, इसलिए तुम ये दोबारा पूछने के लिए जिंदा बच नहीं पाओगे, क्योंकि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोल के गुल्ली वो लाल बटन दबा देता है, जिससे एक तेज सायरन की आवाज आती है